हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 132 में फरमाया गया है, संसारिक जीव पूजा पाठ, जप तप, व्रत, दान पुण्य आदि कर्म करते हैं और बदले में धन दौलत, मान ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, संतान आदि प्राप्त करने की कामना करते हैं। कभी कोई निष्कामता की दिशा में छलांग लगाएगा तो वह स्वर्ग या बैकुंठ पर नज़र ठहरा लेगा, नहीं तो इच्छा मुख्य रूप से सांसारिक सुख भोगने की ही होती है। पर सच्चा सुख इन उपायों में से किसी के द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि भोगों के रसिकों को आखिर उनके भोग ही ले डूबते हैं। सच्चा संपूर्ण और स्थायी सुख तो आत्मा को अपने घर हरि के दर पहुंचकर ही मिलता है, और इसका साधन शब्द है। हरि को पाने के लिए शब्द की कमाई करना आवश्यक है, पर अज्ञानी लोग वहमों और भ्रमों में भटकते हुए ऐसे कर्मों के भागी बन जाते हैं जिनके लिए दरगाह में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। परमात्मा के दरबार में प्रवेश प्राप्त करने के लिए शब्द की मोहर लगना जरूरी है। इसलिए प्रभु के प्रेमी शब्द का अभ्यास करते हैं और इस तरह उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। जो कोई शब्द से मिल जाता है वह परमेश्वर से भी मिल जाता है। इतना गूढ़ नाता है शब्द और परमेश्वर के बीच। असल में परमेश्वर से मिलाप ही शब्द से मिलकर होता है। शब्द की कमाई करने से हौमें मर जाती है और हौमें के मरने पर परम ज्योति में समाने के लिए राह खुल जाती है। मन एकाग्र होता है तथा अभ्यासी की वृत्ति ठहर जाती है, और तब उसके अंतर में सहज ही अनहद शब्द रुंझुंकार या एकरस संगीत के रूप में शोभायमान हो जाता है। शब्द ही क्यों, पारब्रह्म परमेश्वर स्वयं आविराजता है। मन में नामी अर्थात प्रभु का निवास शब्द के साधन से होता है, और शब्द की प्यास उस हृदय में पैदा होती है जो निर्मल है। जगत के अंदर के प्रभु की धुर दरगाह से बह रही जीवन धारा के कारण ही जगत का दिल धड़क रहा है, वह जी रहा है। प्रभु को जाना जा सकता है अपनापन मिटाकर, उसके अंदर समाकर, उस जैसा नहीं बल्कि वही बनकर। इस तरह उसमें समाकर उसे जान लेने के बाद ही आत्मा रूपी कामिनी को यकीन होता है कि जिस शब्द रूपी पति सतगुरु ने पल्ला पकड़ा था वह और इस सेज वाला कंत प्रभु असल में एक ही है। नाम या शब्द के गुण और लाभ पर विचार करते हुए भ्रम पैदा हो सकता है कि शायद कई रास्तों में से एक रास्ते को अधिक आसान या निश्चित होने के लिए सराहा गया हो, औरों की तुलना में अधिक अच्छे मार्ग के रूप में इसकी सिफारिश की गई हो, पर ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि सत्य की प्राप्ति का जो लक्ष्य जीव के सामने है, उसके लिए नाम या शब्द की शरण लिए बिना और कोई चारा ही नहीं है। जो अभ्यासी कोई और लीक पकड़कर शब्द से विमुख हो जाते हैं, उनको कहीं आशा नहीं मिलता। लोक और परलोक दोनों में हार का मुंह देखना पड़ता है, और अपनी बेसमझी के परिणाम स्वरूप वे व्यर्थ ही जन्म जन्मांतरों में अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। और जैसे कोई कौवा कुछ खाने के लिए सूने घरों में घूमता फिरे। गुरु के शब्द को छोड़कर वे चाहे कोई भी साधन अपना लें, वासनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती, और वे दिन रात तरह तरह के संतापों में जलते रहते हैं। उनको मनुष्य की अमूल्य देह भी मिली, पर न वे अपनी आँखों से सच का दीदार कर सके, ना ही उसकी कोई भनक उनके कानों में पड़ी, न पदार्थों में से महापदार्थ हरि रस उनको चखने को मिला। इस प्रकार उनका यह जन्म व्यर्थ ही गया। आगे भी 84 लाख योनियां भोगने के लिए मजबूर हो गए। परमेश्वर ने सभी जीवों के हृदय में उनके उद्धार के लिए शब्द के अनमोल अमृत की झड़ी लगाई है, पर वे इस ओर से बिल्कुल बेखबर हैं, इसको ढूंढते ही नहीं।
विचारणीय बात यह है, अगर कोई बुद्धिमान हितैषी हमारे भले के लिए, केवल परोपकार के लिए यत्नशील हो और हम उसकी और बिल्कुल ध्यान ना दें, कहीं और ही देखते रहें, किसी और ही की सुनते रहे, तो क्या वह हमारे व्यवहार का बुरा ना मानेगा, हमसे नाराज़ ना होगा? बस इतना अंतर है कि वह बुद्धिमान हितैषी कोई पराया नहीं, हमारा सृजनहार है, हमारा परमपिता परमात्मा है। इसलिए उससे हमें अपनी संतान को धोखा नहीं दिया जाता, हमें भुलाया नहीं जाता। वह हमारी कृतज्ञता को नज़रअंदाज करके अपनी अमृत वर्षा में विघ्न नहीं डालता। वह तो इस ओर से बेपरवाह है कि कोई उस अमृत को चखता भी है कि नहीं, और कोई न कोई भाग्यशाली उस अमृत से लाभ भी प्राप्त कर लेता है। हरि कृपालु है, इसका इस बात से अनुमान लग सकता है कि उसका शब्द साल के हर मौसम में, हर महीने की हर तिथि और वार को सुबह शाम हर समय सुना जा सकता है। जब भी किसी की रुचि हो, जब भी उसे समय मिले, सुन ले। 4 घंटे या 2, 10 मिनट या 5, उसे खुली छूट है, कोई बंधन नहीं। अगर बिल्कुल नहीं सुनता तो उसकी मर्जी। शब्द तो निरंतर जारी है, आज नहीं तो फिर कभी सही। हम उसकी ओर से बेमुख हो जाते हैं, वह हमारी ओर से बेमुख नहीं होता। गुरु नानक साहिब जब उस स्थान को चित्रित करते हैं जहाँ बैठकर कर्तापूर्वक अपने पैदा किए हुए सब जीव जंतुओं की देखभाल करता है, तो आपको उसकी एकमात्र पक्की निशानी का ख्याल आता है। वहाँ शब्द की अनगिनत धुनें बज रही हैं। यह तो बात हुई सचखंड की। अगर प्रभु ने सचमुच कहीं बहुत दूर डेरा जमाया होता, तो इस संसार में रह रहे उसके प्रेमियों को उसका पता कहाँ से मिलता? जबकि रजा उसकी यह थी कि हर जीवात्मा उसकी खोज करे और खोज करके उसे पा भी ले। तभी उसने खुद कष्ट उठाकर अपने और अपने जीवों के बीच की दूरी समाप्त कर ली और उनके अंतर में आ निवास किया। जैसे कोई परीक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी खुद ही बता दे। पर मनुष्य शरीर खुद एक विशाल नगरी है, इसमें उस प्रभु को ढूंढा जाए तो कैसे? वैसे तो यह काया के कण कण में उसी प्रकार रचा हुआ है जैसे फूल में खुशबू या शीशे में परछाई, पर उसकी खोज एक ही स्थान में करनी है, अपने अंतर में। यहाँ भी सचखंड की तरह उसको पहचान उसकी शब्द से होती है, उस शब्द से जो प्रकाश के गुण से सुशोभित है, ध्वनिपूर्ण तो है ही, प्रकाश भी करता है। घट या हृदय रूपी महल में पहुंचकर उस शब्द को आंतरिक कानों से सुना जा सकता है, आंतरिक आँखों से देखा जा सकता है। इन दो शक्तियों को सुरत और निरत भी कहा जाता है। संत सतगुरुओं की वाणी में नाम के सिमरन का वर्णन बार बार आता है और तिल का नाम के अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान है। सिमरन होता है, हम जानते ही हैं, स्मरण या याद करना, और उसके लिए वृत्ति का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर केवल मुंह से वाहेगुरु वाहेगुरु करते जाएं और मन अपने कारोबार, जमीनों, जायदादों के लेखे में लगा रहे, तो सगे संबंधियों, यारों, दोस्तों से संबंधित उलझनों में तो वाहेगुरु का सिमरन नहीं हुआ। उससे क्या प्राप्त होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय हैं और मन अक्सर उनमें ही फैला रहता है, कानों, आँखों आदि 9 गोलकों या द्वारों के मार्ग से। अगर पशु पराए खेत में जा घुसे तो उसे वहाँ से निकाल लेने पर संतोष नहीं कर लिया जाता, उसे दूसरी फसलों को उजाड़ने या बर्बाद करने से भी रोकना पड़ता है। सवाल पैदा होता है, उस भटकते हुए मन को रोककर कहाँ लाना है, भटकने से हटाकर रोककर कहाँ रखना है? हम हॉकी के खेल में देखते हैं, जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, गेंद मैदान के कोने से डी की लाइन पर पहुंचाई जाती है। अगला खिलाड़ी उसे अपने स्थान पर रोकता है और फिर रोकने के स्थान से चोट मारकर उसे गोल में फेंका जाता है। इसी प्रकार मन को 9 द्वार से वापस लाकर खड़ा किया जाता है, आँखों से ऊपर भ्रुकुटियों के बीच, और फिर वहाँ से नाम या शब्द की कमाई द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। दीवार घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं घूमता रहता है, पर जब मशीन की हरकत बंद हो जाती है तो वह बीच के केंद्र में रुक जाता है। यह स्थान पेंडुलम का घर कहा जाता है, भटकने से हटकर उसके विश्राम की जगह। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।